अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। मियां साहब ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से हैरत का इजहार किया और इसके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो कितने अरसे तक उनको रखा जा सकता है मैक्सिमम, और इस चीज़ को कितना लिंगर ऑन करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त मुकदमात हैं वो अब ज़बरदस्ती के बनाए जा रहे हैं। जो नून लीग के लीडर्स हैं वो मखसूस नशस्तों के हवाले से क्या कह रहे हैं, मियाँ साहब की हैरत के साथ साथ उस पर भी बात करते हैं। और जो फैसला है इद्दत वाला, उसके हवाले से कितना झटका लगा है उस पर भी बात करते हैं, और किस तरीके से पूरी जमात पार्टी नून लीग की और उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ी जो है बेनकाब हुए हैं इस केस को लेके, इस पर भी बात करते हैं। मियाँ साहब ने मरी के अंदर आज इजलास बुलाया है और उन्होंने रिजर्व सीट के ऊपर हैरत का इजहार किया है। पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब के ऊपर हैरत जो है ना अदलिया के फैसले के हवाले से बनती बिल्कुल इसलिए नहीं है कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बुनियाद डाली, जिनके हवाले से कहा जाता था कि वकील ना करें बल्कि जज कर लें, जिनके दौर के अंदर सबसे पहले टेप्स आई जिसमें मलिक यूम साहब को बाकायदा ऑर्डर दिया जा रहा है जस्टिस मलिक यूम को कि इस तरह नहीं इस तरह करें, जिनके ज़माने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया गया, जिनके ज़माने में मरहूम रफ़ीक तारड़ साहब जो है नवाज शरीफ साहब के ज़माने में किस तरीके से ब्रीफ केस लेके कोयटा पहुंचे, कैप्टन सफदर जो थे वो नोटों के ब्रीफ केस ले के जजों के पास कहाँ कहाँ पहुंचे, ख्वाजा शरीफ और वगैरह जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के नवाज़शात के हवाले से अपनी किताबों के अंदर क्या कहते हैं, और जजों के हवाले से जो जो एक तारीख रही है, उस हवाले से जितनी बुनियाद नून लीग ने इस मुल्क के अंदर डाली है, उनको ये सूट नहीं करता कि वो अदलिया के फैसले के ऊपर हैरत का इजहार करें। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब खुद वो से वापस आए पिछले साल अक्टूबर में, सारा कुछ एयरपोर्ट पे हो गया, इश्तारी थे, मफरूर थे, बकौल उनके अगर गलत भी मुकदमात थे कम से कम एक दफ़ा जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन इतना वो था, सिस्टम के लाडले थे कि उनके लिए सारा कुछ चल के वहाँ पे गया। तो उनको हैरत का इजहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और उस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, मुज़ाहिर नकवी पे, इजाजुल एहसन पे इल्ज़ाम लगाया गया, बंदयाल पे इल्ज़ाम लगाया गया। ये इल्ज़ामात कहीं ना कहीं ठीक भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा ठीक नहीं है, ठीक होंगे बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी का और मुसरत का इजहार किया गया जब ये वाली सुप्रीम कोर्ट आई। इस सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने कहा अब तासुर ख़त्म हो चुका है, अब ये है, अब वो है, अब जो है हमेशा फैसले होंगे। और पत्नी उन्हें उन्हें एक दाना डालने की कोशिश की गई, जो हैरत का इजहार कर रहे हैं आज, दाना डालने की कोशिश की गई जजेस को, जो आज तक नहीं हुआ। मैंने जिस तरह पहले बताया ना कि जिस तरह मलिक यूम का टेप सामने आई उससे पहले कभी नहीं आई थी, जिस तरह जजों को नोट दे के किया गया पहले कभी नहीं हुआ था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया वो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ, इस पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। इसी तरह इस दफा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई थ्रू पार्लियामेंट, रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट, जिससे अपनी मर्जी का कानून पास करवाए जाए, वो पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही अब तो होने नहीं जा रहा, लेकिन इनके जहन में था और ये अनप्रेसिडेंटेड होता अगर हो जाता। जजेस की उम्र एज में इजाफा करके उनकी सर्विस का वो करना, वो भी अनप्रेसिडेंटेड होता। तो जो मियाँ साहब अपने दौर में ऐसी ऐसी मिसालें जिनके सामने मिसाल नहीं मिलती कायम की हैं, वो हैरत का इजहार करें। मतलब है जिन 5-6 जजों का मैंने नाम लिया समेत इजाजुल एहसन के, ठीक है उनसे मसला होगा। लाहौर हाई कोर्ट का पहले फैसला है जिसमें काजी फैसल साहब ने ले लिया था, वो एक्शन ले लिया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन से पहले। वो जजेस भी सारे गलत हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट के कुछ जज हैं वो भी नाइंसाफ़ी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस हैं वो भी सारे नाइंसाफ़ी करते हैं। आपकी पसंदीदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिसको कहा था कि ये सारे जजेस सही हैं, अब बेंच का तासुर नहीं रहेगा, अब फलाना नहीं रहेगा, अब वो भी आपकी नज़र में गलत फैसले कर रहे हैं। और मजे की बात है कि उसमें काजी फैसल साहब भी शामिल हैं। काजी फैसल साहब ने 11 जज 13 में से ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद किया है, और उसमें काजी फैसल साहब ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं आधी आधी चले दे दी जाए। चलो ये भी मतलब वो जितनी वाबस्तगी जाहिर की है वगैरह वगैरह जो जो कुछ वो करना चाह रहे थे, लेकिन उनका भी फैसला आधा तो आप मान लेना, फिर वो तो आपके सबसे पसंदीदा जज हैं, वो तो सबसे पसंदीदा चीफ जस्टिस हैं। मतलब है कि आपकी सोच और आपकी पार्टी ठीक है, वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी गलत हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी गलत हैं, आपकी पुराना माजी जो था वो बिल्कुल ठीक था, जजों को खरीदना ठीक था, उनकी टेप्स आना ठीक थी, जो पुराने चीफ जस्टिस थे वो भी गलत थे, जो नए अब जज बने हैं, नया बेंच बना वो भी
जनाब साहब अब आपकी नज़र में गलत हो गया, इसी अतर में अल्लाह के पास जाके आपने कौन कौन सी अपने केस के तोशाखाना के केस यहाँ पे लगवाए गए थ्रू जहांगीर जदून, और आपको मरियम नवाशी साहबा को जमानतें यहाँ से मिली एवन फील्ड से। नैब के उस वक्त इमरान खान के ज़माने में नैब के उस ऊपर तनकीद हुई, प्रोसिक्यूटर के ऊपर उसने तनकीद की अथर मिनल्ला पे कि आप तो नून लेके जा जाए, इसी अथर मिनल्ला जिस पे आज लठ लेके आप पीछे पड़े हुए और हैरत का इजहार हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब है यार, आप तो ना करें कम से कम इतने पोले जो है ना वो ना बने। तो अब ये तो है खैर। एक दूसरा, इमरान खान साहब जैसा सनम जावेद के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वो बेचारी को तीसरी चौथी पांचवी दफ़ा गिरफ्तार किया। अब तो खैर उनका तादाद भी पता नहीं है कितनी दफ़ा वो रिलीज हुई है, कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुई है। ये नून लीग का कहा जा रहा है कि लाडलापन दिखाया गया, आइन को रीराइट किया गया। पहले मैं ज़रा उस पर मैं बाद में आता हूँ कि इमरान खान साहब और सनम जावेद पे। आइन को रीराइट कर दिया गया जी। ख्वाजा आसिफ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आइन को रीराइट किया गया। यानी कि और जो मांगा नहीं गया था वो दे दिया गया, जो मांगा नहीं गया था वो दे दिया गया। यानी कि मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाएं बगैर उसके माले गनीमत के तौर पे, जिसके ऊपर आपका बिल्कुल हक नहीं है, वो आपको दे दी जाएं तो वो बिल्कुल ठीक है। हर पाकिस्तान का लॉ एक्सपर्ट कहता था कि उनको मिले ना मिले, इनको नहीं मिलनी चाहिए, मिल सकती, इनको मिल ही नहीं सकती। आपके नून लीग के अंदर बंदे कहते थे समेत खुरम दस्तगीर के कि नहीं, हमें नहीं मिलनी चाहिए, उनका हक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि साइल जिसकी चीज के लेके नहीं आए थे। अच्छा अब बताएं, आइन रीराइट करना है, आइन को इंटरप्रेट करना अदलिया का काम है। इसी आइन के अंदर आप 51 और 106 की बातें कर दी हैं। 51 को और 106 को आपने रीराइट कर दिया, ये आप इल्जाम लगाया जाए। इसी आइन के अंदर 187 भी है, उसका भी जिक्र कर लें आर्टिकल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को, जुडिशरी को इख्तियार है कि वो किसी भी केस में उसके पैमाने को वसी कर सकता है, और वो जहां वो मुनासिब समझेगा वो आइन को इंटरप्रेट भी कर सकता है। और जिस तरीके से अगर कोई आइन के साथ ज्यादती हो रही है, यानी कि ये आइन को रीराइट करना है, 187 को इस्तेमाल करना, और जायज जिसका हक बनता था उसको हक देना, ये आइन को रीराइट करना। तो फिर वैकेंट छोड़ देते, वैकेंट नहीं रह सकती थी ना, क्योंकि काजी फैसल साहब ने भी कहा था खाली नहीं रह सकती। तो फिर जजेस ने कहीं ना कहीं से आईनी रास्ता निकालना था। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा गैर आईनी काम कर रहा है, और इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, डेट देने के वाले से सारे गैर आईनी काम हुए, उस टाइम आपको कोई तकलीफ नहीं है बिल्कुल। यानी कि अब अगर जुडिशरी ने अपने आइन को इस्तेमाल करते हुए, हक को, आईनी हक को 187 को इस्तेमाल करते हुए उसकी इंटरप्रेट किया उसको और उसको दिया है, तो वो जनाब गैर आईनी। क्या बात है। और जनाब जिस मुल्क के अंदर पहले से नवीदें सुनाई जा रही हों कि इमरान खान को हम निकलने नहीं देंगे, पहले राना सनाउल्लाह का बयान मौजूद हो, पहले एहसन इकबाल साहब का हो कि 5 साल मुल्क की तरक्की अगर करनी है तो इनको अंदर रखना पड़ेगा। और राना सनाउल्लाह साहब कहते थे इसको तो सियासी कैदी रखना चाहिए, इसको तो मार देना चाहिए, पत्नी अंदर कर देना, सियासी मौत का, पहले उन्होंने मार देने का वर्ड यूज़ किया, फिर सियासी मौत का वर्ड जी करना चाहिए, और ये इनको तो हम और मुकदमात बना लेंगे। जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमात बनाए हैं, वो तो बने थे या नहीं बने थे, लेकिन अब एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जा रही है थ्रू पंजाब गवर्नमेंट और अब वफाकी गवर्नमेंट भी, जो नैब इनके अंदर है, जो दहशतगर्दी के मुकदमात बने वो पंजाब गवर्नमेंट ने बनवाए, सारे नए मुकदमात बिल्कुल। और ये ऐसी ऐसी मिसालें सेट कर रहे हैं कि कल कला जब इनकी बारी आएगी तो इनको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, इनके ऊपर बात करने वाला कोई नहीं होगा। सबसे पहले इनका ये चीजें हॉन्ट करेंगी आके, आपने तो ये किया था, आपने तो ये किया था, आपने तो ये। अभी इमरान खान साहब के ऊपर ये आता है ना कि आपने फलां को कैद रखा था, आपने तो राना सनाउल्लाह को पकड़ के रखा, आपने एहसन इकबाल को रखा। ये उससे 3 गुना ज्यादा चीजें आपको हॉन्ट करेंगी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ आने वाली कोई जमात देगी तो आपकी चीजें सामने आएंगी। देखें एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आपने फॉर्म 45 को वो साइड पे करके फॉर्म 47 पे करके सारा कुछ मिल मिला के सारा कुछ किया। जजेस के हवाले से कोई बात आएगी, मुकदमात आएंगे, वो सारी आपको वो करेंगे। कोई आने वाली गवर्नमेंट आपके ऊपर मुकदमे बनाएगी, आपका ये सारा कुछ सामने आएगा। तो ये चीजें हैं। इमरान खान साहब एक तरफ मुकदमात के अंदर वो बरी हो चुके हैं मेरिट के ऊपर, और अब जबरदस्ती के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि मुल्क के अंदर टैक्स जमा नहीं हो रहा, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है। जब कहते हैं जी चीन जो है वो उसकी रिपोर्ट है, वो कहते हैं जी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब आप ये काम करेंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा ना। आप एक पार्टी को, जनाब TLP को बिठाया हुआ इस्लामाबाद में, वो जो मर्जी करे फैजाबाद में, और इन्होंने एक जलसा करने के लिए जनाब से इजाजत मांगी थी, वो आपने दी नहीं थी। जब आप ये काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इतना खौफ है, जबरदस्ती के मुकदमात बना रहे हैं, पत्नी खुद बना रहे हैं, किसी के कहने में बना रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं बनाने के लिए जनाब मजे से।
और फिर हैरत का इजहार किया जा रहा है। और वो सनम जावेद साहिबा, उनको पता नहीं कितनी दफ़ा गिरफ्तार, कितनी अपनी खातून, कोई घर में एक दूर से कुछ छापा पड़ जाता था, रेड हो जाता था, या एक आधी कोई पेशी होती थी, 2 पेशियाँ होती थी, तो जनाब साहब अफ मुसीबत पड़ जाती थी, क़यामत आ जाती थी। ओह हो, माँ बहनों बेटियों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। सारी वो लाहौर के अंदर भी और हर जगह कैद हुई हुई हैं जनाब, पकड़े हुए हैं, कुछ सियासी कैदी हैं, कोई क्या, उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, किसी के भाई को की डेथ होगी, किसी का क्या हुआ, किसी का क्या हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं, किसी की, वो आलिया हमजा और पता नहीं अंदलीब अब्बास और ये सनम जावेद और पता नहीं, वो सारा कुछ चल रहा है इसी तरह। ऐसी ऐसी मिसालें कायम हो रही हैं, और बिल्कुल आंखें बंद करके आज वो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी राहिल शरीफ को एक्सटेंशन देना नहीं चाहते थे, तो उसने मांगी थी, उसने कहा था पनामा खत्म हो जाए, तो फिर करते, फिर कमर जावेद बाजवा साहब को भी 2019 में आप ना मदद करते, पार्लियामेंट में आ गए। जिस कमर जावेद बाजवा साहब को आप वहाँ पे गालियाँ निकालते थे लंदन से बैठ के, उनको क्या कैसा लगा होगा उनको एक्सटेंशन देते हुए, जब वो स्वाई परवेज रशीद के सबने वोट दिया था जाके, और वाशिर साहब ने लंदन में बाकायदा तौर पर अप्रूवल दी थी कि जाए जी जाके वोट दे गए एक्सटेंशन के लिए। तो रहल शरीफ की दफ़ा तो असूल थे, तो फिर वो वाले असूल बाजवा साहब की दफ़ा किधर गए थे। और नाज़रीन, बाकी मामलात के ऊपर बात करते रहेंगे, अभी तक के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।